आज की क्लास में आपको इंडेक्स और मैच बता रहा हूँ। जैसे बेसिकली हमने वी लुकअप और एच लुकअप किया था, बट उनकी एक अलग लिमिटेशंस होती हैं, इसके एक अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, सही से देखना है इसकी। ठीक है, इसको डेटा मैं सही कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स में चलता कैसे है, हमने इंडेक्स लिया, पहले पूछ रहा है एरे। तो पूरा टेबल एरे क्या करना, आप सिलेक्ट करना। जब पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करोगे, एफ फॉर फिक्स, यहाँ क्या पूछ रहा है, कॉमा लगाने के बाद में एक रो नंबर चाहिए उसको और एक कॉलम का नंबर चाहिए। तो मैंने बोला रो नंबर लेट से मैंने फिलहाल 5 डाल दिया और कॉलम नंबर मैंने 2 डाल दिया। तो यहाँ पर आप देखिए, कॉलम नंबर रो नंबर 5, तो ये जहां से एरे सिलेक्ट किया है उससे गिनेगा। 1 2 3 4 5 अप्रैल पे आ गया। और यहाँ पे क्या उठाएगा, अप्रैल की सेकंड वैल्यू कौन सी है, वेंसडे है। तो आंसर क्या आ गया, वेंसडे आ गया। तो ये मैनुअली नंबर डालने की जगह हम एक काम करते हैं, मैच लगाते हैं। मैच आप लोगों को पता है, इसका नंबर निकलता है, दोबारा लगाते हैं कि हमें इसका रो नंबर निकालना है, किसका, अप्रैल का। ओके, अप्रैल कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, कॉमा 0, 5 नंबर पे आ रहा है, डन है। देन यहाँ पे हमने मैच लगाया मंथ्स का, सिलेक्ट किया है इसको, देन कॉमा 0। ये 1 ये 2 सब सीक्वेंस में, इसकी सीक्वेंसिंग सही आएगी। फिलहाल के लिए मैं इनको सीक्वेंस में ही रहने देता हूँ, छोड़ो। अब हमने यहाँ पे क्या करा, जो मैनुअल 5 लिखा था, इसलिए क्या लगा सकते हैं हम लोग, मैच लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, उसका नंबर निकल के आ जाएगा। तो मैंने बोला ये, और सेम मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया, कॉमा 0। तो सभी का आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 लिखा था, यहाँ भी क्या लिख दिया मैंने, मैच। हम्म हम्म, हम्म। तो ये इसका आंसर पूरा सामने आ जाएगा। लेकिन यही सारे काम मैं वीलुकअप एचलुकअप में तो कर सकता था ना, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई मेरे को। तो एक काम करते हैं, इस डेटा को दोबारा नीचे पेश करते हैं, और जो हेडिंग है, हेडिंग उठा के रख लेते हैं यहाँ पर। और जो जनवरी फरवरी है, मंथ है, इसको उठा के रख लेते हैं यहाँ पर। अब एक चीज देखो, अगर इसमें वीलुकअप लगाऊंगा, तो वीलुकअप आपको पता है लेफ्ट राइट चलता है, ये इधर की वैल्यू नहीं उठाएगा, इधर की वैल्यू उठाएगा खाली, यानी पीछे की वैल्यू रहेगी। एच लुकअप लगाऊंगा, तो वो यहां से नीचे की वैल्यू उठा लेगा ऊपर की वैल्यू छोड़ देगा। तो उस केस के लिए मैंने इसको दोबारा कॉपी करा और नीचे यहां पेश कर लिया। ठीक है, इसको हटाया, इनको भी आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, मैंने बोला इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में पूरा अपने रेंज क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, फिक्स, कॉमा, मुझे क्या चाहिए इसके बाद में, इसकी रो की नंबर, तो मैंने लिखा मैच। इसको मैच करना है कहां पर, इसके अंदर। ठीक है, फिक्स, कॉमा 0। फिर दोबारा हमने मैच लिखा, इसको मैच करना है कहां पर, इसके अंदर। आपका आंसर आ जाएगा, पहला बेनिफिट। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा है, एक है 2024 का, इसी को मैंने कॉपी किया, ये 2025 का, या जोन मान लेते हैं, एक हमारा नॉर्थ जोन है, उसका डेटा हो गया ये वेस्ट का हो गया, एक ईस्ट का कर देते हैं और एक साउथ का कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस डेटा को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं अपने डेटा को, जहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ मुझे फॉर्मूला लगाना है। लेकिन फॉर्मूले की कंडीशन ये है कि अगर मैं इसको लगाता हूँ किससे, ईस्ट से, तो ईस्ट का आ जाए, नॉर्थ से नॉर्थ का, वेस्ट से वेस्ट का, आ तो जाएगा इंडिविजुअली, लेकिन मुझे यहाँ फिल्टर लगाना है। मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या, जॉन लिखा। इसका एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन, अल्ट डीएल, लिस्ट पे जाओ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इसी सीक्वेंस में एक लिस्ट बना लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और
साउथ। मैं यहाँ पे गया, मैं अब इसको देखना, इसमें थोड़ा चेंज होगा। इंडेक्स लिखा, एक ब्रैकेट और लगाना, एक ब्रैकेट और लगाना। पहले में देना ईस्ट का डेटा, फिक्स। दूसरे में देना वेस्ट का डेटा, फिक्स। तीसरे में देना नॉर्थ का डेटा, फिक्स। और चौथे में देना साउथ। डन। ब्रैकेट बंद। ये हो गया मेरा पहला इंडेक्स। तो पहले हम एक ही रेंज दे रहे थे ना। अब क्या, कितनी रेंज दी हमने? चार रेंज दी है। नेक्स्ट, आगे सेम है। मैच, किसी भी एक से मैच करा देना, क्योंकि सारे डेटा सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में नहीं होंगे, कैसे करेंगे बता दूंगा बाद में। फिलहाल के लिए इसको देखो। सेम हेडर मैच करा दिया। अब इसमें एक और मैच लगाना पड़ेगा आपको, जो आपका इंडेक्सिंग निकालेगा। आपको पहले वाला रेंज यूज करना है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। हमने बेसिकली चार रेंज दी है स्टार्टिंग में। वो इंडेक्सिंग बन गई, पहली पहली रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज, चौथी रेंज। तो मुझे यूज कौन सी करनी है? तो मैंने बोला अगर मैं यहां पर, यहां से इस यहां जो रेंज लिखूंगा, ईस्ट वेस्ट, उसको मैच कराओ कहां पे? यहां पे। ठीक है, तो उसमें तीन मैच आ गए आपके पास। वेस्ट लिखो, डेटा किसका आएगा? अब सब जगह डेटा सेम ही है, अभी हम सबको सेम ही लगेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर नंबर चेंज कर देते हैं खाली। ठीक है। अब देखो, चेंज हो रहे नंबर। ठीक, तो दोबारा समझ लो मैंने कैसे लगाया। पहले मैंने लिखा इंडेक्स, उसके हमने क्या दे दिया? एरे दे दिए। ठीक है, कॉमा। फिर हमने क्या लगाया? मैच लगाया, किसके लिए? रोज के लिए। फिर मैच लगाया किसके लिए? कॉलम्स के लिए। फिर मैच लगाया किसके लिए? एरे के लिए लगाते हैं। कौन सा एरे यूज करना है? क्लियर है? इसलिए इसमें तीन मैच लगे हुए हैं। तो एक लगा है इससे, एक लगा है इससे, और एक लगा है इससे। तो अलग अलग उठ करके ये आ जाएगा। समझ में आता है? नेक्स्ट, मुझे इसमें वी लुकअप, जैसे वी लुकअप, मैच वी लुकअप लगाते हैं या एच लुकअप लगाते हैं, उसमें सिर्फ वैल्यू उठती है। क्या उठती है? वैल्यू। लेकिन इंडेक्स एक ऐसा फॉर्मूला है जो पूरा सेल उठाता है। सेल के अंदर चाहे वैल्यू लिखी हुई हो, चाहे उस पर कोई इमेज डली हुई हो, ठीक है, जो कुछ भी लिखा होगा उसका पूरी एक ऑब्जेक्ट उठा के अपने अंदर स्टोर कर लेता है, देन उसकी वैल्यू निकालता है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, नेम है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट 01, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। पांच छह जो भी नाम डालने वो डाल लेना। ठीक है जी। यहाँ पे इनकी थोड़ी हाइट और विड्थ बढ़ा रहा हूँ मैं, तो इनमें सब में फोटो लगाऊंगा एक एक। ठीक है। फिलहाल फोटो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसमें इमेजेस, विंडो आर, विंडो से ले लेता हूँ कोई फोटोज। सी ड्राइव के अंदर विंडो से ले लेते हैं। ऑल फाइल कर देना, यहाँ पर फोटो मिल जाएंगी, सब एक जैसी लग रही है। तो ये ले लिया, 28, 29, 30, 31। तो एक को कॉपी कर लेते हैं, इसका पाथ लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी। नहीं, यहाँ तो फोटो चाहिए ना, सॉरी माय बैड। तो इंसर्ट पे जाना, सिंपली क्या ले लेना? पिक्चर ले लेना। ठीक, तो दिस डिवाइस से पिक्चर लेना। कहाँ पे थी फोटो? सी ड्राइव के अंदर, विंडोज में वेब के अंदर मेरे पास वॉलपेपर पड़े हुए हैं। फिलहाल मैंने स्पॉटलाइट के ले लिए। एक फोटो मैंने ये ले ली, बहुत बढ़िया आ गई। तो इस फोटो को आप छोटा बड़ा छोटा करके रख देना। जैसे 25 इंच चाहिए, मैं तो चाहिए 1 इंच की। ठीक है भाई, इस फोटो को एडजस्ट कर लेते हैं इसके अंदर ही।
बार बार इमेज का साइज कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, इसलिए ऐसे यहाँ पे जाना और उसको कंट्रोल डी कर देना, कंट्रोल डी। सारी फोटो नीचे आ जाएंगी सेम जगह पे, पोजीशन सेट हो गई। तो एक एक पे डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करके क्या कर देना, चेंज पिक्चर दिस डिवाइस, और उसको अरेंज जरूर करनी पड़ेगी आपको, इसमें कुछ कर नहीं सकते आप। ठीक है जी, चेंज पिक्चर दिस डिवाइस। बड़ा बदतमीज है ये, बार बार करवा रहा है। नो इशू, चेक करते हैं, चार लगा देते हैं खाली। ठीक है जी, तो चार फोटो हमने यहाँ पे अरेंज कर दी। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। स्टूडेंट की लिस्ट का ड्रॉप डाउन यहाँ से नाम से बना लो, तो यहाँ सारे सारे उसके नाम आ जाएंगे। अब मैं जो नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी फोटो यहाँ पर आनी चाहिए। तो पहले सिंपल सा आप लगाओ इंडेक्स, इसको ढूंढना है, फिक्स, सॉरी, पहले एरे ले लो, ठीक है, कॉमा, रो नंबर निकालना है। तो हमने बोला क्या, मैच इसका रो नंबर यहाँ पे ढूंढ लो, मिल जाएगा इसके अंदर। अब कॉलम कौन सा उठाना है, दूसरा कॉलम, ये पहला, ये दूसरे फोटो है, तो दूसरा मैंने मैनुअल डाल दिया। फिलहाल क्या आ रहा है, जीरो, क्योंकि कोई वैल्यू तो लिखी नहीं है। वो इसने एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है अपने अंदर। तो ऑब्जेक्ट काम करता है नेमिंग एरे के अंदर, किसके अंदर, नेमिंग एरे के अंदर। उसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल F3, आप लोगों को बता रखा है, नेम मैनेजर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला आइडिस क्या करोगे आप, कॉपी करने से पहले फोटो लिया हो यहाँ से, कॉपी, और इस फोटो को यहाँ एडजस्ट कर लो। ठीक है जी, इस फॉर्मूले को कॉपी करो, कंट्रोल F3 दबाओ, नेम मैनेजर, न्यू पे जाओ, यहां आप पेश कर दो माई पिक, और फॉर्मूला यहाँ पेश कर दो। डन, डन, इसके ऊपर क्लिक करो, यहां पर ऊपर जो नाम वहां दिया था वो यहाँ पे इज इक्वल टू करके माई पिक ले लो, बम। आप जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करोगे, ऑटोमेटिक आपका आंसर चेंज होता रहेगा, यानी यू कैन ऑल्सो अप्लाई द VLOOKUP ऑन द इमेजेस। डन, तो ये भी हो जाएगा। एक और है, अब कंट्रोल F समझ में आ गया। एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर, फाइल्स, क्या होता है, फाइल्स, या इसको छोड़ो, बाद में देखेंगे, अभी हाइपरलिंक पढ़ाना, उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो पहले इसी को देखिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और तुम्हें करना क्या है, इसके बेस पे प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट ये करना है, आपको एक आई कार्ड बनाना है। ठीक है, आई कार्ड बनाना है, उसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स की डिटेल होंगी, कि उसका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, ठीक है, एड्रेस डाल दो, फादर नेम डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो, बैच टाइम डाल दो, कौन सा कोर्स कर रहा है डाल दो, पांच डिटेल डाल दो। और गूगल पे जाना, कोई भी एक आई कार्ड का सिंपल सा फॉर्मेट उठा लेना, सिंपल आई कार्ड फॉर्मेट, ऐसा एक आई कार्ड ले लेना। फोटो से फोटो उड़ जाएगी, जैसे ही हम रोल नंबर चेंज करेंगे, रोल नंबर चेंज करते ही VLOOKUP लगा करके, इंडेक्स में लगा के साइज की डिटेल उठेंगी। दिखाता हूँ, समझाता हूँ मोटा मोटा कैसे काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पकड़ लेते हैं, हमने यहाँ पे नेम, एक कॉलम में लिखना नेम, सन ऑफ, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी चीज डालनी है वो डाल लेना। उसके बराबर में उसका VLOOKUP लगा के डेटाबेस से उसकी वैल्यू आ जाएगी, इंडेक्स में लगा के उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इंडेक्स से ही क्या उठ के आ जाएगी, उसकी फोटो उठ के आ जाएगी। फोटो मैं आपको उठानी बता दी है। तो आप लोगों ने ऐसा एक आई कार्ड, या आपको लगता है हम दूसरा अच्छा बना सकते हैं, तो वो आप लोगों को एक आई कार्ड डिजाइन करना है, तो ये आपकी इसकी प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको एक बार ट्राई कर लेना, कुछ होता है फिर देखते हैं।